श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम महाशिवरात्रि को किया जाने वाला शिवलिंग पूजन या घर पर किया जाने वाला शिव पूजन या फिर आप मंदिर में फिर शिव पूजा करना चाहते हैं, उन समस्त शिव पूजन की जो भी सामग्रियां होती हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने लिस्ट तैयार की थी तो सोचा आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। ये समस्त सामग्रियाँ जो हैं वो शिव पुराण और रुद्र अष्टाध्यायी से लिखी गई हैं। आप इन्हें कहीं पर नोट भी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो महाशिवरात्रि पूजन में सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको अभिषेक करना होता है। तो अभिषेक के लिए सबसे पहले शुद्ध जल, गंगा जल या फिर पंचामृत चाहिए। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, ये 5 चीज़ें मिलाकर आप पंचामृत तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक तांबे का लोटा या फिर कोई भी धातु है, सोने का है, चांदी का है, आप ले सकते हैं। कुशोदक से, कोई आपके घर में बीमार रहता है या फिर घर की शांति के लिए आप कुशोदक से भी जो है शिवलिंग स्नान करा सकते हैं। गन्ने का रस जो है वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस प्रयोग करिए। गणेश पूजन के लिए आपको जो जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वो है दूर्वा, पीला सिंदूर, एक यज्ञोपवीत और कुछ पीले फूल, क्योंकि गणेश जी की पूजा में पीली वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं। यज्ञोपवीत यानी एक जनेऊ भी इन्हें चढ़ाया जाएगा। माता गौरी का पूजन, माता गौरी के पूजन की जो सामग्रियां हैं वो है लाल सिंदूर, पीला सिंदूर, लाल चंदन जिसको देवी चंदन भी कहा जाता है, मंगलसूत्र, श्रृंगार की सभी वस्तुएं, क्योंकि माता पार्वती जी के विवाह का समय है इसलिए श्रृंगार की सभी वस्तुएं ज़रूरी हैं। चूड़ी, बिंदी, दर्पण, मेहंदी, चुनरी, बिछुआ इत्यादि। इसके साथ आप आभूषण भी रख सकते हैं, चाहे सोने के हों, चांदी के हों, जो भी आप उपलब्ध हों आपके पास, आप वो रख सकते हैं। अब जानते हैं कि आपको शिवलिंग पूजन की कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए होती हैं। तो अभिषेक के लिए तो आपको ऊपर बता चुके हैं, शुद्ध जल, गंगा जल, पंचामृत, इन सभी चीज़ों से आपको अभिषेक करना है। इसके लिए एक लोटा होना चाहिए। इसके अलावा भस्म, चंदन, श्वेत चंदन या अष्टगंध दोनों ही अच्छे होते हैं। आप श्वेत चंदन में मलयागिरी चंदन भी रख सकते हैं। भस्म, गाय का कच्चा दूध, अबीर, गुलाल, हल्दी, अक्षत जो है वो खंडित नहीं होने चाहिए, आपको समूचे चावल लेने हैं। वस्त्र, जो कलावा रूपी एक वस्त्र होता है उसे आपको रखना है। उपवस्त्र में आपको कोई पीला वस्त्र रखना है। यज्ञोपवीत, एक जनेऊ, यानी शिव जी को भी आपको एक जनेऊ अर्पित करना है। फिर आते हैं करोदर्तन। करोदर्तन है, यह विशेषकर स्त्रियों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि स्त्रियों को शिवलिंग जो है स्पर्श नहीं करना है, इसलिए वो अनामिका और अंगूठे, जो अनामिका उंगली होती है उसे और अंगूठे की सहायता से इस प्रकार से इसे जो है चंदन उन्हें अर्पित कर सकती हैं, चंदन छिड़क सकती हैं। इत्र, इसके अलावा इत्र की भी आवश्यकता होती है और केसर। फूलों की बात तो हो गई। आप जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन कौन से पत्ते चढ़ाए जा सकते हैं, यानी कौन कौन से पत्र होते हैं जो भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। तो उनमें है सबसे पहले तुलसी पत्र। तुलसी पत्र बहुत से लोग कहते हैं कि शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि तुलसी पत्र शिव जी को चढ़ाने से जितने भी समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा भी चढ़ा आता है तो केवल शिवलिंग के दर्शन कर लेने मात्र से ही सारे पाप दोष जो है वो मिट जाते हैं। दूसरा है बेलपत्र, समीप का पत्र, भांग, अपामार्ग जिसको चिरचिटा भी कहते हैं, आम्रपल्लव। आम्रपल्लव जो है वो आपको जो सबसे नया कोमल पत्ता निकलता है वो चढ़ाना है। जौ की बालियाँ, दूर्वा यानी दूब, तांबूल, पान का पत्ता और आम्र मंजरी, जो आम की मंजरी निकलती है। इन सामग्रियों को जानने के बाद अब जानते हैं कि पुष्प कौन कौन से चढ़ाए जा सकते हैं। तो पुष्प में सर्वप्रथम है कमल का फूल, ये सबसे उत्तम होता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। धतूरे का फूल पुत्र प्राप्ति के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए जो है चढ़ाया जाता है, जिसमें नीले डंठल वाला धतूरा जो है वो शिव पुराण में सर्वोत्तम बताया गया है। श्वेत मंदार शिव जी का सबसे प्रिय पुष्प है, जिसको आक भी कहते हैं। कनेर,
कनेर में भी आपको सबसे जो सफ़ेद होता है, एक पीला कनेर होता है, एक सफ़ेद कनेर होता है, तो सफ़ेद कनेर को जो है सर्वोत्तम बताया गया है। शंख पुष्प, गुमा का फूल, शमी का फूल, द्रोण पुष्प और बेला गुलाब आदि फूलों के साथ कुछ लाल पुष्प माता गौरी के लिए और पीले फूल गणेश भगवान के लिए रखना है। अब जानते हैं कि शिव जी को कौन से फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो वो है चंपा और केवड़ा यानी केतकी। इन दो पुष्पों को छोड़कर आपको जो भी मौसम के हिसाब से जो भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं वो पुष्प आप चढ़ा सकते हैं।